यार महादेव जय पुष्कर की आप सबका स्वागत है आपके अपने वीडियो में जिसका नाम है दादा भाई पुष्कर। आज फार्म पे मैं अभी आया हूँ और एक बहुत प्रसिद्ध टीचर हैं और राधे राधे पशु पालक हैं जिन्होंने मेरे हिसाब से आज के 25 साल 30 साल पहले अपना जो बचपन से जवानी तक है इन्होंने घोड़े में ही दिया है। तो इनका अनुभव आपको बताता हूँ मैं, बहुत सी जानकारियाँ भी आपको मिलेगी। तो प्लीज़ बने रहिएगा, आपका अपना वीडियो देखेगा, आनंद करते हैं। चलो आओ, हर हर महादेव। ओ हो जी काका, आज हम आपको बताएंगे कि घोड़े को बच्चे को अगर आप खाना ऐसे देसी तरीके से उसके नेचुरल डाइट खाना खाती है वैसे खाने देते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जिसका रूम, ये इसका रूम है और ये बच्ची, ये इसकी माँ। खाना पीने का सब साफ है। एक टीचर अपने स्टूडेंट को सिखाता है तब देखो कैसे सिखाता है ना। ये देखो आप, एक स्टेलियन को जिसको शो में लेके जाते हैं, जिसको घोड़ियाँ दिखाते हैं, जिस पर राइडिंग भी करते हैं और जिसको रोज़ डेली अभ्यास कराते हैं। सीखना तो मनुष्य के लिए जीवन भर है, रोज़ सीखना चाहिए। अब देखो गुरुदेव कैसे सिखा रहे हैं इसको, ये देखो देखो। बिगर डराने धमकाने के, बिगर अगर आपका घोड़ा मानता है कि ना, सबसे बड़ी चीज़ होती है भय जरूर होना चाहिए। भय भी ना होए न प्रीत, है ना। अब देखो, हाँ इसको आगे लाओ थोड़ा सा मार साहब। ये देखो आप, एक स्टेलियन के अंदर क्या खास बात होती है, जो किंग मेकर होता है। ये खुद रिंग में भी गया है, इसको आपने रिंग में देखा होगा रणसी शो के अंदर, पुष्कर शो के अंदर। और पशु विभाग की तरफ से इसे भी बेस्ट मारवाड़ी अश्व का अवार्ड मिला हुआ है, प्रोत्साहन मिला हुआ हमें गवर्नमेंट की तरफ से। 5100 रुपये मिले 2017 में जब ये अदंत था। इसका बाप भी चैम्पियन है, ये भी चैम्पियन है, इसकी माँ भी चैम्पियन है और उसने भी जो बच्चे पैदा किए वो भी रिंग लायक बच्चे पैदा किए। तो घोड़े को आप अगर ये नीचे झुक के खाता है, ग्रेजिंग करता है, उसका क्या महत्व है, मतलब घोड़ा नीचे गार्डन में खाता है खुला, उसका महत्व, उसकी जानकारी भी आपको ये बताएंगे। मार साहब से ही पूछेंगे सब। देखो ये कितनी डस्ट निकल रही है, तो केवल निलाने से भी नहीं होता है। घोड़ा सबसे पहले उसका खुर्रा ब्रूस लगना चाहिए। ये दो वहाँ का है ना, आप निलाते हो, स्किन साफ हो गई देखो। मगर जब आप ये खुर्रा लगाते हो ना, इंपॉर्टेंट होता है ये खुर्रा लगाना। तो रोज़ घोड़े का खुर्रा लगाना चाहिए। घोड़े को आप निलाते हो तो उसे सुस्ती आती है, नींद आती है, जैसे छोटे बच्चों को आती है ना, निला दुला के सुला दो, है ना, वैसे। अब मैं आपको जो मुलाकात कराना चाह रहा हूँ, मैं मेरे बहुत से वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि मैंने इतने टीचर देखे, मगर जो टीचर अपने अश्व से और इनके प्रति समर्पित रहता है, आज आपको मैं उनसे मिलाता हूँ। जो वाकई में एक स्टेलियन को एक पतली डोरी पे लेके जाते हैं और उसे अच्छी गाइड कराते हैं। जैसे मैं ब्रह्मदेव को लगाम लगा के बैठता हूँ तो ये कोई बदमाशी नहीं करता है, इसे लगाम लगा के दोनों ऐसे लेके जाता हूँ तो ये फील करता है मुझे घोड़ी देखनी है, और इसे होल्डर में लेके आते हैं तो इसका व्यवहार अलग होता है ना। तो ये सब चीज़ किसने की, आज आपको मिलाता हूँ। स्वागत है आपका। जय पुष्कर की, कैसे हो? बहुत समय, इधर आओ सर। बहुत समय बाद ये हमारे जो सर हैं नीतू जी, ये आज आए हैं, तो इनसे जानते हैं। और जो नए अश्व पालक हैं जिन्होंने घोड़े लिए हैं, उनको एक बात है कि घोड़े को ड्रेसिंग कैसे करनी चाहिए, उससे क्या फ़ायदा, एक स्टेलियन को कैसे संभालते हैं, वो भी आपको आना चाहिए। अगर आप बताओ, आप ही जैसे बहुत से जने घोड़े से डरते हैं। सर सबसे बड़ी बात तो है ये कि दत्त भाई इनको मिलना चाहिए समय बराबर। समय यहाँ समय, अगर आपके पास समय है और आप स्टेलियन को दोगे तो ही वो आपके साथ समय व्यतीत करेगा, वरना वो बिल्कुल अग्रेसिव हो जाएगा, लात मारेगा, काटेगा। कम से कम एक स्टेलियन पे दिन में 3-4 दफे तो हाथाफेरी होनी चाहिए, जब वो जाके अपने को समझेगा, दूसरे को समझेगा। हमने स्टेलियन लेके खड़ा कर दिया अपने शौक के लिए, और उसके पास 5-7 दिन भी नहीं गए और नौकरों के भरोसे छोड़ दिया, आदमियों के भरोसे छोड़ दिया, तो आदमी अपने हिसाब से काम करेंगे, बिल्कुल मालिक अपने हिसाब से काम करेगा। जितना मालिक को लगा होगा उससे
ज़्यादा स्टेलियन को लगाव आपसे होगा। बिल्कुल राइट है। तो आपने सुना, जितना लगाव आपका स्वयं का होगा घोड़े के प्रति, उससे ज़्यादा लगाव आपका घोड़ा आपसे करेगा। आप किसी के भरोसे घोड़ा छोड़ते हो तो वो उतनी सेवा नहीं कर पाएगा। छोड़ो, लेकिन उसमें क्या है, कम से कम अपनी देख रेख अपनी बराबर होनी चाहिए। दिन में कम से कम ज़्यादा नहीं तो इस पर 2-3 दफ़े अगर आपके पास समय तो 2-3 दफ़े आप आके इसको देखो, इसके हाथ फेरो, इसके पैर चेक करो, पैरों पे हाथ लगाओ और लगाओ, तो इसकी क्या अपने प्रति सद्भावना बढ़ेगी। अब देखो कितना छोटा छोटा हाथ चल रहा है, ये इम्पोर्टेंट है ना। देखो कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता दोस्तों, वो कुछ मिनट, 1 मिनट में आप कर सकते हो। अगर दिन में 3 बार समय देते हो तो देखो कैसे आराम से कर सकते हो। आपका घोड़ा भी आप पर विश्वास रखना चाहिए। ये देखो पैर उठाता, उसे मना करो, उसे बोलो नहीं ऐसा मत कर, ऐसा कर, है ना, ऐसा, है ना। अब देखो आप, है ना, इसकी पूंछ पे भी हाथ एक बार पूंछ पे भी करके बताओ। देखो पूंछ को आप कैसे ले सकते हो। देखो ये देखो पैर उठाते क्या बोलते हैं, देखो नहीं बेटा रमदेव, है ना। अब देखा आपने। अब आपको ये देखो इसका जो डस्ट निकलता है उसको साफ जरूर करना चाहिए। मैक्स टू मैक्स एक घोड़े की वैसे तो तकरीबन 1 घंटे की पूजा मालिश होती है, बट मैक्स टू मैक्स आपको 40 मिनट्स तो इसको देने ही। एक कहने का मतलब ये है, अगर आप अपने घोड़े को आराम से खुर्रा बुरुस करते हो तो 1 आवर 1 घंटा होना चाहिए। और फिर भी आप अगर मान लो सुबह शाम करते हो, 2 बार करते हो तो 45 मिनट, है ना, 45 मिनट कम से कम 45 मिनट देना चाहिए, जिससे खुर्रा हो गया, ब्रूस हो गया, उसके हाथ फेर लो, कपड़ा फेर लो, जो भी है ना। तो 45 मिनट चाहिए। अगर आप 45 मिनट देते हो उसे तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग में रहता है कि हाँ मुझे ये काम तो करना ही है ना। हम आपको दिखाते हैं कि स्टेलियन के कभी भी अपन अगर कुछ करना चाहें तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग में रहना चाहिए। निशा करके बताना एक बार। ये देखो देखना, मैं चलो छोड़ भी दिया इन्होंने तो, है ना। ये देखो खुर कितना साफ है। इधर आओ पास में से दिखो, ये खुर बिल्कुल साफ है। ये पुतली बढ़ रही है इसकी, है ना? थोड़ी थोड़ी सी बढ़ रही है। हाँ। इसको शेप में लाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि राइडिंग के टाइम में फिर घोड़ा लैंप इसलिए होता है कि वो ऊपर नीचे इसका डिसबैलेंस होता है। हाँ, तो आपने देखा घोड़े के पैर नीचे से सूम पुतलियाँ कैसे होनी चाहिए, समय पर वो सफाई भी होनी चाहिए, है ना, इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। अच्छा अब देख लो आप, आपके सामने स्टेलियन है। स्टेलियन को कैसे हमने खड़ा कर रखा है। बहुत से जने ऐसे, जैसे इसमें खाना है, इसका इम्पोर्टेंट होता है इसका एक्सरसाइज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। रख नीचे, रख नीचे, रख देव नीचे, रख यार। देख रहे हो आप, तो सब काम प्रेम से होता है। वो कहते हैं ना, इफ यू गिव डोनेशन देन यू आर रिच। तो वैसे ही इफ यू गिव टाइम देन यू टाइम इज यूअर। दैट टाइम, जो समय आप दे रहे हो ना, वो समय आपका होता है। ये तो ना देख ऊपर चढ़ जाते, चलिए ऊपर चलिए, ऊपर चलिए। बात यार तुम्हारा वो एक पग पकड़ो नहीं, बैंड करो नहीं यार तेरी। इनको मत ले लो, एक पग बैंड करो मत। अरे एक पग बैंड करो, मारो। अरे इन्हें कोई पकड़ा तो सही। नहीं आगे मत ली, तू मारो लगा वो दे, चल आराम हो। ढीलो रख दे। ये देखो दिगल लगाम के घोड़ा कैसे रहता है, कोई लगाम नहीं है। एक स्टेलियन है, एक स्टेलियन है, मगर आपको ऐसी रिस्क नहीं लेनी है। जब तक टीचर ना हो, अनुभवदार आदमी ना हो, तब तक नहीं। अब इसे सिखा रहे है ना, तो एक दिन ये जरूर कामयाब होगा। हाँ हाँ हाँ,
छोड़ दो आजा 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 देखो हाँ चलो आप आगे जाओ देखो कैसे चल रहा है देखो आराम से आराम से आराम से बनावट में जो है असड़ दो चार दांत भैया सफाई बड़ी चार ओ पड़ो ओ ओ ओ एक तो बराबर एक माहिती का घरचं बघा आपण इथे संस्था बंधन का हां जोडल्यामुळे बंद ल्या नाश हो जाएंगे दोरे और पुष्कर तीर्थ की गरिमा भी समाप्त हुई है ना। जो यात्री लोग आते हैं अपने पुष्कर राज को देखने आते हैं आध्यात्मिक व्यू देखो सावित्री माता कितना बढ़िया मंदिर होता है पहाड़ देखो आप आज ये जो प्राकृतिक की है ना 5 चीज़ें हैं पानी वायु पहाड़ और मिट्टी ये पुष्कर पांचों पुष्कर में उपलब्ध है इसलिए अंग्रेज उदयपुर नहीं रुकेंगे बोले कितना भी सुंदर आज क्वालिटी आता है तो यहाँ 5 दिन टूरिस्ट ठहर जाएगा विदेशी वहाँ नहीं ठहरेगा वहाँ एक दिन ठहरेगा बिल्कुल सही बात इसी की पहचान है पुष्कर राज बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे इस जो हमारा जो उद्देश्य है आप समझें कि इस प्रकृति को खराब ना करें। ये जो डेजर्ट है इसमें जो बहुत से पशु रहते हैं जानवर रहते हैं हिरण है वो जो नेचुरल घास चरते हैं और अपने टीबे में कहीं पे बैठ जाते हैं। अगर फ्लैट कर दोगे तो वहाँ पर कब्जा हो जाएगा और वो समाप्त हो जाएगी एक जगह है ना। जो प्राकृतिक है वो समाप्त कर दोगे आप। अच्छा दूसरी बात क्या है धोरों में क्या है जो यात्री लोग आते हैं टूरिस्ट लोग जो आते हैं 7 समंदर पार है ना तो वो उन धोरों को देखने के लिए आते हैं। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको जो प्राकृतिक है उससे प्रेम है ये आप समय के अनुसार वहाँ पर बिल्डिंगें देखना चाहते मैं हो। छोटा सा कहता हूँ जैसलमेर है जैसलमेर में टूरिस्ट आज जैसलमेर वर्ल्ड का सबसे टॉप बन गया क्यों वहाँ जाते दोहरे मिट्टी ऐसी है सोने की तरह 50 फुट ये दोहरा जब वो हवा चलती है ना ये दोहरा 1 किलोमीटर आगे नजर आएगा। आज धोरे सम चल जाइए धोरे ही धोरे है तो धोरों को देखने आते हैं। तो ये इस बार जो प्रशासन की मीटिंग होगी इसमें अपन विरोध भी करेंगे किया भी है और अभी 3-4 दिन बाद में इस दिन सबसे मिलती क्यों मेला मजिस्ट्रेट यही है इनको भी कहेंगे भाई इसको प्राकृतिक देन है ना इनको छेड़िए मत वैसे ऐसे टीले रहने दीजिए। बिल्कुल सर गुरु जी आपसे मिलके बड़ा बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल पहली बार ये तो हमारा अहोभाग्य है कि आप जैसे अनुभवदार आदमी जो सदैव पुष्कर राज की बात उठाते हैं आम जन की बात उठाते हैं और वो आके हमारे को कह रहे हैं कि आप भी हमारे सहयोग में तो बिल्कुल हम आपके लिए तैयार है सर सेवा के अंदर है ना। बिल्कुल अच्छा बहुत पक्का अच्छा ना इस बार बिल्कुल कैंप लगाओ बिल्कुल लगाएंगे। दरवाजा उन्होंने बंद कर गयो खोला नहीं अंदर जाइए ओके। मैंने देखा कि घोड़े के सूम कैसे होते हैं घोड़े को होल्डर में कैसे निकालते हैं घोड़ों को कितना समय देना चाहिए। अब लास्ट बात ये है कि जब आपका घोड़ा गार्डन में नेचुरल तरीके से खाना खाता है तो उसके क्या फ़ायदे हैं तो बताओ निशा। उसके फ़ायदे ये है कि इसकी एक तो नेक प्रोफाइल अच्छी होगी और जितनी ये ग्रेजिंग करेगी
उतनी इसकी नेक लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है। एक घोड़े को बड़ी ठांड पे बांध कर उसके पछाड़ी लगा कर उसको हाइट पे खाना खिलाएंगे तो घोड़े की बैकबोन कमजोर होगी 101%। बिल्कुल, उसके पेन उसके रहता है। मसल्स में पेन रहेगा, पैरों में दर्द रहेगा, राइडिंग के काम में नहीं रहेगा। वो जितना घोड़ा ग्रेजिंग करके खाएगा, ये नेचुरल प्रोसेस है कि उसका उतना ही नेक प्रोफाइल अच्छी होगी, इसकी बोन की एक्सरसाइज अच्छी होगी, फिट्स की एक्सरसाइज अच्छी होगी। ये सबसे बढ़िया चीज़ है। अच्छा, एक बात बताओ, बहुत से जने नहीं करते हैं कि ठान को कर देते हैं 3.5 फीट 4 फीट, घोड़े को अंदर बांध लेते हैं और जब वीडियो बनाना होता है तब वो बाल ला के दिखा देते हैं। तो वो प्रोसेस सही थोड़ी है यार नहीं, वो सरकार। प्रोसेस सही नहीं है। आप अगर अपने घोड़े को समय देते हो, समय इम्पोर्टेंट देते हो, आपने भी क्या बोला था, समय। समय ना? बहुत बड़ी चीज़। आप अगर घोड़े को समय दोगे तो समय भी आपको समय देगा सरकार एक दिन। तो अपने घोड़े से प्यार जरूर करो और घोड़ा नेचुरल तरीके से खाना चाहिए। घोड़े के जो जहाँ रूम होता है, जहाँ उसका रूम होता है, उस जगह ठान थोड़ा ऊपर इस जगह किया जाता है कि अगर घोड़ा बदमाशी करे, मस्ती करे तो उसके ठान में रेत ना जाए, है ना, हाँ, कचरा घोड़े ना की जाए। हाइट इतनी कि बस उसका बराबर मुंह आ जाए, हाँ, उसकी नेक पे जोड़ ना पड़े। नेक पे जोड़, ऐसे ऐसे जोर होता है ना, ऐसे खड़ा करके खाता है, उस पर जोड़ ना पड़े। उस पे जोड़ना पड़े। हाँ, तो ठीक है। जितना आप ऊपर बांधोगे, घोड़े की नेक प्रोफाइल के चक्कर में कई लोग ऊपर हाइट के ठान बना लेते हैं। वो हाइट के ठान बना तो लेंगे, लेकिन उसको कितना जोर पड़ेगा, उसके नेक में कितना पेन रहेगा, ये देखिए भाई। जो घोड़े में आप आदत डाल देते हो, जैसे उसे नेक ऐसे रख के खड़ा रहने के लिए, उसके आप बहुत से जने क्या करते हैं, उसके लकड़ी का वो बांस का बना देते हैं बहुत। कि भाई जिससे नेक ऊपर रखे। मगर जो सुविधा आप दे रहे हो, और मान लो वो घोड़ा कहीं दूसरी जगह जावे और वैसी सुविधा उसे नहीं मिल पाए, तो वो परेशानी भी कर सकता है। परेशानी क्या है, यार, घोड़े के लिए मुझे बहुत बड़ी परेशानी है। कि मुझे ये से काम मिलता था, आज कैसा मिल रहा है, ठीक है ना। तो घोड़े को, उसके मसल्स पेन चालू हो जाएगी, नर्व्स पेन चालू हो जाएगी, घोड़ा आपका कहना नहीं मानेगा। थोड़ा सुस्त हो जाएगा, एक्टिवनेस खत्म हो जाएगी उसकी। बिल्कुल राइट है। तो बने रहिएगा, देखिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करने का। जय पुष्कर राज। जय पुष्कर राज की। मिलते हैं अगले वीडियो में दाद भाई मिलते के हैं। साथ। हर हर महादेव।